नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली के चुनाव में 12 दिन शेष हैं और दिल्ली में चुनाव घमासान जोरों पर है। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होनी है। दिल्ली में राहुल गांधी की सभाएं होनी है और आम आदमी पार्टी की तो सभाएं चल ही रही हैं। दोस्तों, जो दिल्ली में वोट ऑफ परसेंटेज का है, दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है, दिल्ली में कौन अब की बार सरकार बनाएगा, आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, क्या बीजेपी अब की बार मोर्चा मार लेगी। बीजेपी की वोट ऑफ परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बीजेपी की जो वोट ऑफ परसेंटेज है, जो पिछली बार बीजेपी को विधानसभा में 38% वोट मिला था, अब की बार वो बढ़कर 43% वोट होने जा रहा है। केजरीवाल साहब को भी 46% वोट मिलने जा रहा है। कांग्रेस का भी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने जा रहा है। कांग्रेस का भी जो 3%, 5%, 8% वोट ऑफ परसेंटेज था, अब कांग्रेस को 18%, 19% वोट मिलने जा रहा है। कांग्रेस का जो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ सरक गया था, वो वोट अब कांग्रेस का काफ़ी कुछ कांग्रेस की तरफ वापसी आ रहा है। अगर कांग्रेस का जोर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को हार का सामना करना पड़े। और नई दिल्ली की जो सीट है, जहां से केजरीवाल प्रत्याशी हैं, उस सीट पर जो संदीप दीक्षित का कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ाया जाना एक बहुत बड़ा कदम है। वो सीट शीला दीक्षित के पास रही। 3 बार शीला जी वहां से चुनाव जीती, 15 साल मुख्यमंत्री रही और बहुत विकास के कार्य हुए। और शीला जी का अपना बहुत सम्मान रहा उसमें। उनके बेटे को कांग्रेस द्वारा टिकट देना, कांग्रेस का सारा जो वोट उधर सरक गया था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो सारा वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर ज़्यादा वोट उधर संदीप दीक्षित ले गए तो केजरीवाल साहब को हार का सामना करना पड़ सकता है, बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। दोस्तों, जो चुनाव में पहले 2015 में आम आदमी पार्टी जीती, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, 2020 में लोगों ने कहा एक मौका और दे दो इनको। जो 2020 में वादे किए, वो वादे 2024 में पूरे नहीं हुए और लोगों को बहुत तकलीफ हुई। दिल्ली के लोगों को जैसे कोविड में लोगों को दिल्ली में तकलीफ हुई, उससे वैसे ही तकलीफ पॉल्यूशन से हुई। ट्रैफिक की समस्या से दिल्ली के लोगों को तकलीफ हुई। पानी के गंदे पानी पीने से उन लोगों को ये तकलीफ हुई। उन लोगों का मानना है कि अब की बार जो 2020 का वोट ऑफ परसेंटेज केजरीवाल साहब का था, अब 2020 से भी नीचे उनका ग्राफ गिरेगा। दोस्तों, सरकार किसकी बनेगी ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी। रैलियों से अगर प्रधानमंत्री ने लोगों का मिजाज बदलने में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बन सकती है, मगर टक्कर मुकाबले की रहेगी। कांग्रेस तीसरे नंबर पे। कांग्रेस जितना जोर लगाएगी उतना बीजेपी को उसका फायदा होगा। कांग्रेस को अपना वोट ऑफ परसेंटेज अपना वापस लाना है। कांग्रेस को भी दिल्ली में अब अपना हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। कांग्रेस की एक अपनी अलग छवि है, कांग्रेस को लोग भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के काम को आज भी याद करते हैं, मगर नेता नहीं है कांग्रेस का। एक नेता को किसी को रख के आगे चुनाव लड़ते कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री ये बनेगा, तो हो सकता है कि वोट ऑफ परसेंटेज का बढ़ावा और ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस को मिलती। कांग्रेस के अंदर वर्करों के जो कांग्रेस के वर्कर थे वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए थे। अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से उन्होंने देख लिया वहाँ, अब वो कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं, कुछ आ भी गए। दोस्तों, जो ये दिल्ली का जो हालात हैं, ये दिल्ली में कांग्रेस का जब भी शासन रहा, चाहे वो शीला जी रही, अगर केंद्र में दूसरी सरकार भी रही, तो शीला दीक्षित ने उन लोगों से मिलकर दिल्ली का विकास किया। ये लोगों का मानना है कि अगर फिर केजरीवाल साहब को मौका दिया तो ये इनका तो काम ही लड़ाई करना है सेंटर से, केंद्र से, तो केंद्र से का फायदा तो ये लेंगे नहीं, वो पिसेगी दिल्ली की जनता। इसलिए लोगों का ये भी मानना है एक सर्वे के अनुसार कि दिल्ली के अंदर भले सीटें केजरीवाल साहब की 38, 40, 42 आ रही हों, मगर बीजेपी की भी सीटें 18, 20, 22, 25 सीटें बीजेपी की भी आ रही हैं। 22 सीटें तक अनुमान है बीजेपी की सीट आने का और 38 सीटें जो हैं वो केजरीवाल साहब की आ सकती हैं। कांग्रेस को भी 7-8 सीटें अब की बार मिलने का अनुमान है।
सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर अगर चुनावी रणनीति में प्रधानमंत्री की सभाओं में अगर उन लोगों का मन बदल गया तो फिर सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर नहीं बनेगी। लोगों को बहुत गुस्सा है इस बात से, पोल्यूशन से बहुत गुस्सा है। उस वक्त का जो गुस्सा, कोविड का भी गुस्सा था, वो तो इतना नहीं आया झलक में, वो तो 2020 में आ जाता अगर वो गुस्सा भी अगर आना होता तो। मगर सवाल ये है कि दिल्ली के लोग अब ये समझ गए हैं कि केंद्र से लड़के दिल्ली का कोई फायदा नहीं। हमें वो मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली में केंद्र के साथ मिलके और दिल्ली का विकास करे। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगले बार फिर आपके